हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज रविरंजन कुमार। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो आज का लाइट का लेक्चर 4 है। इससे पहले मैं आप लोगों को 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हमारे वीडियो को। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया था। लाइट टॉपिक चल रहा है, लाइट टॉपिक में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिकली होता क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर होता है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करते हैं। अगर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इसके परपेंडिकुलर क्या रहता है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड। और वेव का प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में, ये प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। तो कल मैं इतनी चर्चा कर चुका था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है, वो प्रोपोगेट कैसे करता है, मतलब वो चलता कैसे है, और जो मेरा प्राइमरी सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो कौन है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका जो सन है। आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली हम लैब में कैसे जनरेट कर सकते हैं, या और सिर्फ सन के अलावा भी क्या कोई और चीजें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करती है क्या। तो सबसे पहली बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आप लोग सब जानते हैं कि जितना भी एलिमेंट है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये जो है उसका फंडामेंटल पार्टिकल बोला जाता है एलिमेंट्स के। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बोलते हैं चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, चार्ज पार्टिकल। तो लैब में जनरेट करने का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन अगर आप रेस्ट में रखते हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल की अगर एट रेस्ट में रहेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ, आगे के वीडियो में मैं इसको बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अगर ये चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा हो, और वो भी कैसा मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो ये, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है दोस्तों। अब ये चार्ज पार्टिकल क्या हो, मोशन करने से एक्सीलरेट कर दे, मतलब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट ना रहे, ये वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मोशन करने लगेगा इलेक्ट्रॉन। उस कंडीशन में जब चार्ज पार्टिकल नॉन जीरो एक्सीलरेशन के साथ जब मूव करता है तो उस समय क्या होता है, एक रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन मतलब एक तरफ से एनर्जी निकलता है, और वही एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो जनरेट होता है दोस्तों, ऐसा नहीं उसका पार्टिकुलर फिक्स नहीं होता, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेंज में पाया जाता है। और वो रेंज होता है गामा रेज से लेकर गामा रेज टू रेडियो वेव तक, ये उसका पूरा रेंज होता है। और इसमें बहुत सारे, जैसे आप लोग देखे होंगे कि स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम, कलर स्पेक्ट्रम होता है। कलर स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि एक प्रिज्म से जब हम क्या, एक व्हाइट लाइट को इसमें अगर हम इंसिडेंट करवाते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कितना 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट हो जाता है। और ये जिस स्क्रीन पे 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कलर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उसी तरह से जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की चर्चा करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एक पार्टिकुलर रेंज में पाया जाता है, जो कहां से, शॉर्ट गामा रेंज से लेकर लॉन्ग रेडियो वेव तक ये वैरी करता है। शॉर्ट गामा रेंज मतलब इसके मैं वेवलेंथ के अनुसार बोलता हूं कि गामा रेंज का जो वेवलेंथ होता है बहुत ही कम होता है, और रेडियो वेव का वेवलेंथ होता है बहुत ज्यादा होता है। और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी गामा रेंज का बहुत ही ज्यादा होता है, और रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होता है। तो ये है, तो ये है आपका प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। जैसे हम लोग अभी देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है चार्ज के
क्या करने से, एक्सेलरेट करने से। तो चार्ज के एक्सेलरेट करने से हमको क्या प्रोड्यूस करके देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस इफ द चार्ज इज एक्सेलरेटेड। चार्ज क्या होना चाहिए, एक्सेलरेट करना चाहिए। ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, चेंज करेंगे विद टाइम और प्लेसेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते रहेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो आप लोग जानते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि क्या जनरेट करेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो मैं स्टार्टिंग से ये चर्चा करते आ रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइट क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे रीजन वो रीजन है जो हमको क्या करता है, दिखाई देता है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऑर्डर से डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना, या तो जितना भी हमको मिला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको हम क्या करते हैं, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्डरली उसको अरेंज करते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑर्डरली मतलब या तो उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अब कैसे सजा, जैसे हम कैसे सजाते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्लासरूम में हम लोग देखते हैं जब असेंबली हॉल में खड़ा होते हैं तो हम लोग कैसे हाइट के अनुसार इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ होगा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अनुसार, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, एक वेव है। तो वेव में एक प्रॉपर्टी होता है उसका फ्रीक्वेंसी, और एक क्या होता है उसका वेवलेंथ। तो यहाँ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उसके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। The orderly distributions of electromagnetic radiation according to their wavelength, देखिए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी किसके अनुसार, उसके वेवलेंथ या उसके फ्रीक्वेंसी के अनुसार उसको अरेंज करेंगे। इस कॉल्ड क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज मच वाइडर रेंज, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत कम है, इसका बहुत ज्यादा वाइडर रेंज होता है। वैरी फ्रॉम कहां से कहां तक, गामा रेज से लेकर रेडियो वेव तक ये वैरी करता है। तो यहां मैं दिखाया हूं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखिए जिस तरह से कलर स्पेक्ट्रम में कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है दोस्तों, कि हाँ यहां से यहां विजुअल रेंज है और यहां से यहां रेड कलर है, वो क्या करता है अपना इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करता है और कलर चेंज करता है। उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है कि कहां से कहां तक रेडियो वेवलाइज करेगा, कहां से कहां तक माइक्रो वेवलाइज करेगा, ये कुछ कुछ ना ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे में। तो इसको मैं बताने की कोशिश किया, तो मैं जो इसको अरेंज किया हूं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर वेवलेंथ में अरेंज किया हूं। मतलब सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेवलेंथ होता है वो किसका होता है, रेडियो वेव का, उसके बाद माइक्रो वेव का, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद देखिए आ गया अपना विजुअल रीजन। यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो रीजन है जो हमको दिखाई देता है, दिस इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज विजिबल टू अस। इसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विजुअल रीजन सब डिवाइड हो जाता है कौन सा, विबग्योर में, जिसको बोलते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसमें ये फर्दर स्प्लिट हो जाता है। ये आपका अल्ट्रावायलेट, ये एक्सरे, और ये क्या आपका गामा रे। ये कैसे इंक्रीज, ये है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ये कहाँ काम करता है, रेडियो वेव, रेडियो वेव सिग्नल पहुंचाने में, आपका मोबाइल का सिग्नल, जितना भी संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन सिस्टम जो बेस्ड होता है वो सब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे बेस्ड होता है। उसके बाद आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या करता है, ये हीट जनरेट करता है। इंफ्रारेड ये हार्मफुल। उसके बाद विजुअल रीजन जो हमको सेंसेशन प्रदान करता है क्या करने का, देखने का। अल्ट्रावायलेट ये भी हार्मफुल, और ये एक्सरे और गामा रे तो बहुत हार्मफुल, ये दोनों रेज होते हैं। तो ये है आज का टॉपिक। पहले तो हम लोग पढ़े कि आज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन क्या है, कैसे वो जनरेट होता है। एक तो सन होता है, सन से सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो अपना क्या करते हैं, इमिट करते रहता है। विजुअल रीजन इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट होता है। अल्ट्रावायलेट रेज आने से क्या होता है, एक ओजोन लेयर जो अल्ट्रावायलेट पैराबैग्नी किरणों को क्या करता है, रोकता है, ताकि अर्थ पे आकर उसका हार्मफुल इफेक्ट ना हो जाए। तो ये है आज का टॉपिक। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड hit the bell icon to regular update my lecture. So thank you class, thank you, bye.